मैं मुल्तमिस हूँ मोहतरम जनाब एडवोकेट अली गौहर मसरूफ साहब से कि वो बारगाहे इमामत में नजराना क़िदरत पेश। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लब कुशाई की जिसारत नामुमकिन, किसे कहते हैं मोहब्बत नामुमकिन। मुमकिन ही नहीं कि मौला की तारीफ में लब कुशाई की जाए, लेकिन मजबूरी ख़ास ये है कि तकाज़ाए अदब है। आजकल दुनिया में तग़य्युरात पज़ीरी आपके तख़य्युलात में हिजान बपा किए हुए है, और उसकी वाहिद वजह हुसैनियत से दूरी है। मैं आपको एक ऐसी बात बताऊं कि जो शायद आपने ना सुनी हो। तकरीरें सब करते रहते हैं, तारीफ़ें सब करते रहते हैं, लेकिन फ़लसफ़े अब्बास और फ़लसफ़े हुसैनियत कोई कोई पहचानता है। ये अलम क्या है? अगर हम आपसे या बच्चों से एक सवाल पूछें कि अलम का मतलब क्या है, तो वो कहेगा एक झंडा है जो किसी सिपह सलार को दे दिया जाता है। हमने बच्चों को ये तरगीब दी है कि एक झंडा किसी को थमा दिया और वो सिपह सलार बन गया। अलम ये नहीं है मैथलो साहब, अलम ये नहीं है। अलम है क्या? अलम उस शख्स को दिया जाता है जिसे परवरदिगार चुनता है, और जिसे परवरदिगार चुनता है वो हुसैन होते हैं या अब्बास होते हैं। अब जिसके हाथ में ये अलम होगा तो वो अलम ना किसी नबी का दिया हुआ होगा, ना किसी मौला का दिया हुआ होगा, बल्कि वो अलम मनजानिब खुदा होगा। तो अलम जो है वो मनजानिब खुदा होता है। बाकी हम और आप जो अलम उठाते हैं ये मनजानिब खुदा नहीं है। अब मनजानिब खुदा अलम किसको दिया जाता है ये समझने की जरूरत, ये है फलसफा कि अलम इलाही उसको दिया जाता है जो 5 उसूलों पर कारबन रहता हो, जिसको मालूम हो कि दर्जा शहादत क्या है, जिसको मालूम हो कि तकाज़ाए मोहब्बत क्या है, जिसको मालूम हो कि इल्तिजाए अखुवत क्या है, जिसे मालूम हो कि जिंदगी की हकीकत क्या है, ऐसे शख्स को अलम दिया जाता है। तो करबला का अलम किसके पास था? तो खुदा का अलम खुदा के बंदे के साथ, तो वो अलम जो अब्बास का अलम है वो मनजानिब खुदा है, और उस मनजानिब खुदा के अलम की तकदीर आसमानों पे लिखी गई। और जिसकी तकदीर आसमान पे लिख दी जाए वो जमीनी हो सकता है? वो जमीनी हो ही नहीं सकता। क्यों? कि परवरदिगार, अल्लामा इकबाल साहब ने एक बड़ी शानदार शेर कहा था, ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। मैथलो साहब, ये पुरस्रार बंदे कौन है? ये अल्लामा इकबाल साहब का इशारा किधर है? पुरस्रार बंदे, ये मौला अली की तरफ इशारा है। ये उन शहीदों की तरफ इशारा है जो पुरस्रारियत से आते हैं और चले जाते हैं। आपको तो मालूम ही नहीं होता कि जब भी मुसलमान जंग कर रहे होते हैं आप लोगों को तो नजर ही नहीं आता, क्योंकि दीदा बीना आपके पास नहीं है कि हर जिहाद में जहां जहां होता है वहां हजरत अली का अलम जरूर होता है, और वो पुरस्रारियत होती है जो हमें नजर नहीं आती। बिल्कुल उसी पुरस्रार तरीके से
जो 313 थे, लेकिन दुश्मनों को 3 गुना ज्यादा नजर आते थे। वो थे पुरस्रार बंदे। तो करबला में भी पुरस्रार बंदे मौजूद थे कि यजीद की यजीदियत को तहस नहस करके रख दिया। देखें मौला हुसैन का रोज़े मुबारक के जहां दिन रात इबादत होती हैं, और देखिए यजीद मलऊन का पता नहीं क्या है वो, कि जहां पे मकड़ियां हैं, जाले हैं, धूल हैं। तो वक्त ने साबित किया कि पुरस्रार बंदे कौन थे। ये गाजी ये तेरे पुरस्रार बंदे जिन्हें तूने बख्शा है ज़ौक़े खुदाई। तो ज़ौक़े खुदाई शफीक भट्ट साहब, ज़ौक़े खुदाई हर एक को नहीं मिलता। इसके लिए आपको ईमान के समंदर में गौता लगाना होता है। तो ईमान के समंदर में गौता लगाकर अगर आप उस किनारे जाएंगे तो वो किनारा बहिश्त का किनारा है। तो जरा देखें तो सही कि करबला वाले उस ईमान के समंदर में गौता लगाकर दरिया के उस किनारे पहुंचे हैं जिसे जन्नत कहते हैं। तो मैं बड़ा हैरान होता हूं फलसफा हुसैनियत को समझकर, फलसफा अब्बास को समझकर, कि आप जरा सोचें तो सही कि इमाम हुसैन बैठे हैं यूं, अब्बास तुम जाओ, शहीद होके आ रहे होते हैं। तो हुसैन कहते हैं शहीद हो गए, अकबर तुम जाओ। एक घर का सरबराह बारी बारी अपने बच्चों को भेज रहा है, अपने भाइयों को, अपने खानदान को भेज रहा है, लेकिन माथे पे शिकन नहीं है। जरा वो आप देखें तो सही, वो मंजर दिमाग पे तो लाएं कि एक सरबराह बैठा हुआ है, बुजुर्ग सरबराह बैठा हुआ है और एक एक शहीद होके आ रहा है और माथे पे शिकन नहीं। क्यों? कि ये मंजानी बल्ला थे, इस काम के लिए मुकर्रर थे। फलसफा शहादत को समझिए। जो शख्स जिस काम के लिए मखसूस होता है वो अपना काम करके चला जाता है। दीन खतरे में था बेटी, दीन खतरे में था, तो किसको चुना गया करबला में? मौला हुसैन को चुना गया। अपना काम मुकम्मल किया, दीन बचाया, तो फिर क्या कहेंगे कि करबला में एक मर्तबा फिर दीन मुकम्मल हुआ। मुकम्मल हुआ नहीं हुआ? अब आपके लिए और मेरे लिए क्या सबक है करबला का? क्या सबक है? हमने अपने बच्चों को बताया क्या क्या सबक है हमारा? कि अल्लाह के लिए अपनी माल और अपनी औलाद के साथ लड़ो। माल मिल जाएगा, औलाद मिल जाएगी, लेकिन रज़ा इलाही एक दफा छिन गई तो नहीं मिलेगी। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप लोग खुशकिस्मत हो, हुसैन के मानने वाले हो, अब्बास के मानने वाले हो, 72 के मानने वाले हो। तो ये 72 को मानने वाले अगर एक भी हो वो लाखों पे भारी होता है। आज कोई यजीद की नजर नियाज करता है? कोई दुरूद व सलाम भेजता है? कोई अपने बच्चे का नाम नहीं रखता डर की वजह से। हुसैन कितने नाम है, कितने नाम है, अब्बास कितने नाम है, ये फखरिया बात है। तो मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप इस तरह की महफिल, सकीना साहिबा और मैतलो साहब तो खैर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, ये भी जन्नत कमा रहे हैं बैठे हुए। इस तरह की महफिल मुनक्किद करें ताकि लोगों का ईमान जागे, लोगों का शऊर जागे, लोगों में फलसफा शहादत का बदर्जा अतम सबक मिले। शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। ये थे जनाब मोहतरम एडवोकेट गौहर अली मसरूफ साहब, जो बारगाह इमामत में अकीदत के फूल निछावर कर रहे थे। इन्होंने जिक्र किया कि अहले बैत के घराने ने यजीद को उजाड़ के रख दिया। आज कोई यजीद की कब्र पे जाने वाला नहीं, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं। और ख़ास तौर पे अलम अब्बास का भी जिक्र उन्होंने किया। इस हवाले से एक कता समात फरमाइए
कि तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही। ये बीबी ज़ैनब यजीद से मुखातिब होकर कह रही हैं कि तूने हमारा पूरा घराना उजाड़ दिया, सब कुछ कर दिया, तो खुश हो रहा है कि तू फातेह है, लेकिन तू फातेह नहीं है। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पे गैरत के सिपाही। देंगी तेरी जिल्लत की सब अक़वाम गवाही, अब आ ही गई हूं तो करूंगी यहां शाही। कर दूंगी कलम मुफ्ती काजिब के कलम को, कर दूंगी कलम मुफ्ती काजिब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के अलम को।